वेलकम टू माधवीज मिसलेनियस। आज का हमारा टॉपिक है माइकल एंजिलो डी लोडोविको बुओनरोती सिमोनी, जो एक इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण के कवि थे। इनका जन्म 6 मार्च 1475 में इटली के कैप्रिस फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। माइकल एंजिलो की चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्रों में कई कृतियां विश्व की प्रसिद्धतम रचनाओं में गिनी जाती हैं। इस विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति की तो प्रत्येक कृति ही अनुपम है, और उनमें से भी उनकी 2 सर्वोत्तम कृति हैं, पिएटा और डेविड। अपने संरक्षक लोरेंजो डी मेडिसी की मृत्यु के बाद वे सांता मेरिया डेल सैंटो स्पिरिटो के कॉन्वेंट में रहने लगे। यहाँ वे कॉन्वेंट के अस्पताल में आने वाली लाशों का गहन शारीरिक अध्ययन कर सकते थे। बदले में उन्होंने लकड़ी के क्रूस की एक मूर्ति बनाई थी और इन्होंने कॉन्वेंट को उसे भेंट स्वरूप दे दिया था। माइकल एंजिलो की 2 पवित्र कृतियों में से एक है पिएटा। पिएटा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दया, पवित्रता, दैवीय। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दिव्य मूर्ति को तराशा था। इसका निर्माण 1498 से 1499 ईस्वी के दौरान किया गया था। दी मेडोना डे ला पिएटा, जिसे ला पिएटा भी बोला जाता है, एक मार्बल मूर्ति है जिसे वाटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है। इसका डायमेंशन है 68.5 इंच इंटू 78.5 इंच। फ्रांसीसी राजदूत कार्डिनल डी बिल हैरिस लैग्रोलास ने इस मूर्ति को बनाने का काम माइकल एंजिलो को सौंपा था। क्रूसिफिकेशन के उपरांत जीसस अपनी मां की गोद में लेटे हुए दिखाए गए हैं। माइकल एंजिलो की 2 सर्वोत्तम कृतियों में से दूसरी कृति है बिब्लिकल डेविड। डेविड को मूल रूप से 12 पैगंबरों की मूर्तियों की श्रृंखला में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह मूर्ति एक सिंगल पीस ऑफ मार्बल से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 17 फीट है। एक पत्थर के टुकड़े पर जिस प्रकार से उन्होंने मानवीय अंगों को तराशा है, यह एक विलक्षण प्रतिभा का मालिक ही कर सकता था। इस मूर्ति का निर्माण उन्होंने 1501 से लेकर 1504 के दौरान किया था। ये मूर्ति इटली के फ्लोरेंस में गैलेरिया डेला एकाडेमिया के म्यूजियम में रखी गई है। 1501 से लेकर 1504 ईस्वी के बीच एक और मूर्ति का भी निर्माण माइकल एंजिलो ने किया था, जिसे मैडोना ब्रूजेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पवित्र मैडोना अपने शिशु पुत्र जीसस की ओर मुस्कुराकर देख रही हैं। ये मूर्ति बेल्जियम के चर्च ऑफ आवर लेडी में रखी हुई है। यह पहली मूर्ति है जिसे एंजेलो के जीवन काल में ही इटली के बाहर ले जाया गया था। सिस्टीन चैपल ऑफ रोम, जिसे कैपेला मैग्ना या फिर ग्रेट चैपल या फिर महान चैपल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि माइकल एंजिलो अपने आप को पेंटर कहलाना पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने पोप की इच्छा का सम्मान करते हुए छत को चित्रित करने का काम स्वीकार किया तथा सीलिंग में जेनेसिस अर्थात उत्पत्ति के दृश्यों को चित्रित किया है। माइकल एंजिलो बुओनरोती 1510 में सिस्टीन चैपल में सीलिंग के बीचों बीच एडम और ईश्वर की भित्ति चित्र का निर्माण किया था, जिसे हम क्रिएशन ऑफ एडम कहते हैं, जिसमें ईश्वर एडम की उंगली का स्पर्श कर रहे हैं। यह है बिब्लिकल मोजेस। इनका निर्माण 1513 से लेकर 1515 के बीच माइकल एंजिलो ने किया। मूसा की यह मूर्ति रोम के विंकोली में सैंट पिएत्रो की चर्च में स्थित है। इसकी ऊंचाई 92.5 इंच है। यहूदी अब भी हर शनिवार यहाँ जाते हैं
और इसे मानवीय नहीं बल्कि दैवीय वस्तु के रूप में देखते हैं तथा इसकी पूजा एवं आराधना करते हैं। माइकलएंजेलो एक वास्तुकार भी थे तथा बिब्लियोटेका मेडिसियो लॉरेंशियाना लाइब्रेरी के निर्माण में उनका योगदान विशेष रूप से रहा है। इस लाइब्रेरी में 11,000 पांडुलिपि हैं और 4,500 अर्ली प्रिंटेड बुक्स रखी गई हैं। माइकलएंजेलो की एक और अनुपम कृति है द लास्ट जजमेंट। 1536 से 1541 के बीच इसे चित्रित किया गया है। चित्र में ईसा मसीह के दूसरे आगमन और परमेश्वर द्वारा शाश्वत एवं अंतिम निर्णय को दर्शाया गया है। इसमें लगभग 300 से ज्यादा आकृतियां हैं जो कि सभी पुरुष हैं या फिर देवदूत हैं। 25 दिसंबर के बड़े दिन के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार। यीशु सहाय। धन्यवाद।